की ट्रेंड्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, और आज की वीडियो में आप हजरात को खुशामदीद। नाज़रीन, आपने यकीनन सिम्पसन्स कार्टून्स के बारे में तो सुना ही होगा। इस कार्टून्स की मदद से चंद खुफिया तंजीमें अपने प्लान वक्तन फवक्तन मंजरे आम पर लाती रहती हैं, जिसे पेशेन गोई कहते हैं। सिम्पसन कार्टून्स की एक किस्म में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौत दिखाई जाती है और अमेरिकी सदर की मौत का साल भी 2020 ही बताया जाता है। सवाल ये है कि क्या ये खुफिया ताकतें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने के बाद कोई नया तूफान खड़ा कर सकती हैं? क्या ट्रंप को मोहरा बनाकर आलमी जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही है, या खुफिया मालूमात किस जानिब इशारा कर रही हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून की पेशन गोइयों के तनाजुर में मुस्तकबिल करीब में होने वाली मुतवक्को तब्दीलियों के बारे में आगाही फराहम करेंगे। मगर मजीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आप हजरात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हजरात तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। मौजूद नाज़रीन, 30 साल से जारी यहूदी कार्टून सीरीज के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे चलाने वाली खुफिया ताकतें दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहती हैं, जो कि अपने मंसूबों को सिम्पसन नामी कार्टून्स के जरिए आश्कार करती रहती हैं। माजी में इस कार्टून सीरीज ने कई पेशन गोइयां की थी जो कि इनके मंसूबा जात में शामिल होती हैं। 9/11 का वाकया और ट्रंप का अमेरिका का सदर बनने की पेशन गोई सिम्पसन कार्टून में पहले ही दिखा दी गई थी, जबकि मौजूदा दौर में दुनिया भर में फैली वबा कोविड-19 के मुतल्लिक भी पेशन गोई मंजरे आम पर आ चुकी है। ताहम आपकी बार कुछ ऐसी पेशन गोई सामने आई है जिसे देखने के बाद मुस्तकबिल के बारे में कुछ अंदाजे जरूर लगाए जा सकते हैं। मौजूद दोस्तों, सिम्पसन कार्टून्स के एक सीन में बताया जाता है कि ट्रंप को मरवाने की साजिश की गई है और साल 2020 में अमेरिकी सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप की जान को शदीद खतरात लाहक होते हैं, और ये कि मिस्टर ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका ज़वाल पजीर भी हो जाता है। अगर इस कार्टून सीरीज के इस मौजूदा दौर से मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होता है कि सिम्पसन की ये पेशन गोई तो मिस्टर ट्रंप अमेरिका को ज़वाल से जल्द ही दो चार कर देंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी अवाम में जो जज्बात ट्रंप के हवाले से पाए जाते हैं या फिर जो हालात इस वक्त अमेरिकी मईशत के बताए जाते हैं, उसके मुताबिक अमेरिका आने वाले चंद महीनों में शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए सिम्पसन कार्टून्स की तो इसमें ट्रंप की जान को शदीद खतरात लाहक होते हैं। इस हवाले से सियासत को समझने और आलमी हालात पर नजर रखने वाले अफराद का ये मानना है कि हो सकता है कि ट्रंप को मरवाने के बाद खुफिया ताकतें जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इन खुफिया ताकतों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। नाज़रीन, ये खुफिया ताकतें चाहती हैं कि दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो, यानी दुनिया भर में एक मजहब, एक हुक्मरान और एक ही हुकूमत हो, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। आलमी सियासत में जितने भी सियासतदान इस वक्त ताकत में हैं, वो इन्हीं ताकतों के इशारे पर नाचते हैं। अमेरिका से लेकर बरतानिया और अफ्रीका से लेकर एशिया तक इन्हीं खुफिया तंजीमों का सिक्का चलता है, जिसे समझने के लिए कई आलमी तकरीबात और फैसलों की जरूरत होती है। मौजूद दोस्तों, कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी तकरीब मुनक्कद की जाए तो उसके हर हिस्से को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, यानी कि सियासतदान और आलमी शख्सियत ने क्या बोलना है और कब बोलना है ये तय कर लिया जाता है, जबकि इनके पैगामात खुफिया कोड्स के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं कि आम इंसान इसे समझ ना पाए। अगर आप इस वक्त दुनिया भर में होने वाली तरक्की और साइंसी इजादात को देखें तो ये भी इन कुव्वतों के कब्जे में है, और इनका ख्याल ये है
कि वो इसे अपने मसीहा यानी दज्जाल के लिए तैयार कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की हकीकी झलक अगर इंसान देख ले तो वो इसे जादू तस्वर करने लगे। ब्लू बीम प्रोजेक्ट और हॉलो बीम टेक्नोलॉजी इसके मुंह बोलते सबूत हैं। इन टेक्नोलॉजीज की ताकत का अंदाजा आप बात से लगा सकते हैं कि ब्लू बीम और हॉलो बीम के जरिए किसी भी शहर की शक्ल सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील की जा सकती है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ नजरों का धोखा होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी शहर में साफ पानी की झील हो तो उसे होलोग्राफ और ब्लू बीम की मदद से गदले पानी में तब्दील किया जा सकता है। इस मकसद के लिए खला में मौजूद होलो सैटेलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिफ्लेक्शन के कवानीन को इस्तेमाल करके रोशनी को यूं मोड़ा जाता है कि वो तस्वीर बना देती है जो कि बिल्कुल हकीकत ही लगती है। आपने अक्सर बादलों में मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनती देखी होंगी जो कि कुदरती तौर पर बनती हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी शक्ल बादलों में बनाई जा सकती है। आपने चंद महीने पहले वीडियोस में देखा होगा कि जिसमें बादलों का शहर नमूदार हुआ था, जिसमें बुलंदो बाला इमारत देखी गई थी। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ उन्हीं टेक्नोलॉजीज का कमाल था। सिम्पसन कार्टून्स और सीरीज में ऐसे ही मंसूबे दिखाए जाते हैं जो कि आने वाले 10 या 20 सालों में हकीकत बन के हमारे सामने आ जाते हैं और इंसान इसे पेशन गोइयां समझ लेता है। हालांकि ये सब कुछ इन दज्जाली कुव्वतों के मंसूबे का हिस्सा है। मोबाइल की मिसाल ले लेते हैं। अगर ये फायदा मंद है तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ ये स्मार्टफोन भी इसी दज्जाली सिस्टम का हिस्सा है जो कि खुफिया तंजीमें चला रही हैं। इस बात का अंदाजा आप रूस के पादरी की बात से लगा सकते हैं। रूस के एक पादरी ने चंद साल पहले कहा था कि मोबाइल फोन जैसी डेटा जमा करने वाली डिवाइस इंसानियत को दज्जाल के करीब करने वाली है, क्योंकि मोबाइल फोन की मदद से दुनिया के इंसानों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। अब फौरी तौर पर पता लगाया जा सकता है कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। ये भी पता लगाया जा सकता है कि आप किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, किस चीज को पसंद करते हैं और किस चीज से खौफजदा हो जाते हैं। इस तरह की मालूमात दुनिया के सेंट्रल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस पादरी के मुताबिक दुनिया के कोने से दुनिया के तमाम इंसानों को कंट्रोल करना दज्जाल के ज़हूर की निशानी है और दज्जाल वो होगा जो वर्ल्ड वाइड वेब का सरबराह होगा और सारी दुनिया को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता होगा। मौजूद नाज़रीन, आज हजरत इंसान ने मौसम के साथ खुद छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जिसे हरफे आम में यार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यार्प एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए मौसमों को अपनी मर्जी से तब्दील किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश, हवाई और समुद्री तूफान को बतौर खास तैयार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अल्फाज में यूँ समझ लें कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए जहाँ चाहें बारिश बरसा सकते हैं, समंदर में जहाँ चाहें समुद्री तूफान पैदा कर सकते हैं, इस जगह मर्जी हवाई तूफान पैदा किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके जरिए जमीन में जलजिला भी बर्पा किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद अपनी तबाही का सामान क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि ये टेक्नोलॉजी क्यों बनाई गई, इसके असल मकासद क्या हैं। दोस्तों, आपने अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन रखा होगा कि आखिरी जमाने में दज्जाल आएगा और ये भी सुना होगा कि दज्जाल के पास हर किस्म की ताकत होगी कि वो मुर्दों को भी जिंदा करेगा, आसमान से पानी बरसाएगा, जमीन से अनाज उगाएगा और हवाओं का रुख मोड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये भी जान लीजिए कि अमेरिकी यहूदी ये सब मंसूबे दज्जाल के लिए बना रहे हैं। दज्जाल के पास अपना कुछ भी मौजूद नहीं होगा, वो ये सब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से करेगा, यानी दज्जाल इसके जरिए मुर्दों को जिंदा करेगा, जिसका तजर्बा पहले ही साइंस ने कर लिया है। दज्जाल यार्प टेक्नोलॉजी के जरिए हवाओं का रुख मोड़ेगा, हवाई तूफान भेजेगा और समंदरों में तूफान भेजेगा और किसी भी जगह जलजिला पैदा करेगा और यूं नाउज़ुबिल्लाह लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे। हालांकि इसके पास अपना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दज्जाल यहाँ पर मौजूद अपने फॉलोअर्स के बनाए हुए हर हथकंडे को इस्तेमाल करेगा। इसके पास इस कदर टेक्नोलॉजी होगी कि एक मुसलमान इसका हरगिज मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो इन टेक्नोलॉजीज के जरिए इतने मौजे दिखाएगा कि ये कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकेगा और जो नहीं मानेगा उसको शहीद कर देगा। इसलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता
बता दिया था कि दज्जाल के फितने से बचो और इससे जितना दूर रह सको तो रहो, वरना तुम इसके सामने दीनो ईमान के नहीं रहोगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया में मौसम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इसमें तब्दीली कुदरत की वजह से नहीं बल्कि इन्हीं शैतानी ताकतों की वजह से है, दज्जाल के पैरोकारों की वजह से है। दूसरी बात, यहूदी जानते हैं कि इनका मसीहा यानी दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक दुनिया में कुफ्र और शिर्क आम ना हो जाए, जब तक दज्जाल की तमाम कुव्वतें यानी टेक्नोलॉजी तैयार ना हो जाएं। दज्जाल की निशानियां यहूदी हर वक्त हर जगह दे रहे हैं। आज आपको हर चीज़ यानी जाए नमाज, कपड़ों, जूतों, हर चीज़ पर कोई ना कोई दज्जाली निशान ज़रूर नज़र आएगा। ये दज्जाली निशानियाँ कौन सी हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा गूगल पर इल्यूमिनाटी सिंबल लिखकर सर्च करें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इन निशानियों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें और सेव कर लें, और जब भी कोई निशानी अपने घर में देखें तो फौरन उसे मिटा दें। और अगर कपड़ों और जाए नमाज पर कोई ऐसी निशानी नजर आए तो उसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमानों को टेक्नोलॉजीज को जानना होगा। दीनी तालीमात सीखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज को भी सीखना जानना होगा। हमारा ये फर्ज है कि हम इस तरह की तमाम मालूमात आप तक पहुंचाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हज़रात तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।